स्वागत है। रत्न एवं आभूषण उद्योग के समक्ष आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कॉमर्स सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के श्री सुनील बर्थवाल ने 14 सितंबर को मुंबई में जीजेईपीसी के मुख्यालय के दौरे के दौरान एक टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा। यह पहल कपड़ा क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की तरह ही है। कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ विदेश व्यापार महानिदेशक श्री संतोष सारंगी भी थे। अल मुक्तदिर ज्वेलरी ग्रुप ने कल्लम्बलम में 3 नए शोरूम खोले। अलबर सोने और हीरे के आभूषणों का रिटेल, एटी तवाब सोने के हीरे के आभूषण, सोने की बुलियन और अल मुंतकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उद्घाटन का संचालन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अब्दुल शुक्कूर मौलवी और अल मुक्तदिर सोने और हीरे के विनिर्माण थोक आभूषण समूह के संस्थापक अध्यक्ष और सीईओ मोहम्मद मंजूर अब्दुल सलाम ने किया। लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने समारोह का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्राकृतिक हीरा निर्माता और सॉलिटेयर्स में वर्ल्ड लीडर विनस ज्वेल ने सितंबर हांगकांग शो ज्वेलरी एंड जेम वर्ल्ड में 16.92 कैरेट के असाधारण चमकीले पीले और दोषरहित चमकदार कट वाले प्राकृतिक हीरे येलो लावा का अनावरण किया, जो 16 से 20 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। ओडिशा के बेहतरीन आभूषणों के सबसे भरोसेमंद ब्रांड खिमजी ज्वेलर्स ने 15 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर के समंतरपुर चौक पर 6000 स्क्यू फुट के अपने आलीशान शोरूम का अनावरण किया। उद्घाटन की अध्यक्षता खिमजी ज्वेलर्स के निदेशक श्री मितेश खिमजी, खिमजी ज्वेलर्स के निदेशक श्री सुमीत खिमजी, खिमजी परिवार के सदस्य और कई गणमान्य लोगों ने की। श्री मितेश और श्री सुमीत ने ओडिशा में खिमजी ज्वेलर्स की मौजूदगी को और आगे बढ़ाने पर बहुत गर्व व्यक्त किया। रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पृथ्वीराज कोठारी ने कहा, वर्तमान वैश्विक आर्थिक माहौल को देखते हुए सोने में निवेश करना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। बढ़ती मुद्रास्फीति और आर्थिक अनिश्चितताओं के साथ सोना एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में कार्य करता है, जो बाजार में उतार चढ़ाव और मुद्रा के अवमूल्यन से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत में आयात शुल्क में हाल ही में की गई कमी ने सोने को और अधिक किफायती बना दिया है, जिससे संभावित रूप से मांग में वृद्धि हुई है और अनुकूल रिटर्न प्राप्त हुआ है। मेहुल चोकसी पर सबसे पहले सीबीआई ने धोखाधड़ी करके पीएनबी से समझौता पत्र प्राप्त करने का मामला दर्ज किया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। चोकसी की 3 कंपनियों गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स ने धोखाधड़ी करके 3011.39 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलओयू प्राप्त किए और विदेशी ऋण पत्रों एफएलसी की सीमा बढ़ाकर 3086.24 करोड़ रुपए कर दी। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय एड ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा कथित रूप से किए गए 6498.20 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस सहित 29.75 करोड़ रुपए की अपराध आय को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। गिरफ्तार भगोड़े मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही वर्तमान में लंदन यूके में चल रही है। मुद्रास्फीति में कमी के बीच केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती के कारण सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जिससे आभूषण शेयरों में उछाल आया। कल्याण ज्वेलर्स और अन्य में उल्लेखनीय लाभ देखा गया, जबकि हाजिर सोने की कीमतें $2570 प्रति औंस पर पहुंच गईं, जो बढ़ती मांग और निवेशक भावना को दर्शाता है। सोने की रिकॉर्ड कीमतों के बीच टीबीजेड, मोटिसन्स ज्वेलर्स और 4 अन्य आभूषण शेयरों में 18.5% तक की उछाल आई। सभी रिटेलर्स और होलसेलर्स से अनुरोध है कि वे 25 सितंबर से 28 सितंबर 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इंडिया जेम एंड ज्वेलरी जीजेएस शो में रजिस्टर कराएं और इस प्रीमियम दिवाली संस्करण जीजेएस शो का हिस्सा बनने का मौका न चुके। अभी पंजीकरण करें
और उत्साह में शामिल हों। और इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। हमारे साप्ताहिक टैबलॉइड जो रत्न और आभूषण व्यापार को समर्पित है, उससे सुनने के लिए धन्यवाद।